13 जुलाई को एक रैली के दौरान ट्रंप पर गोलियों की बारिश कर दी जाती है। जिसे हम 3D एनिमेशन में समझेंगे। साथ ही लोगों के मन में घूम रहे कुछ सवालों के जवाब भी देंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल आखिर उस लड़के का मोटिव क्या था। परंतु इस सवाल का कोई खास जवाब अभी तक नहीं आया है, तो इसे छोड़ ही देते हैं। और दूसरा सवाल, क्या ये अटैक ट्रंप ने खुद करवाया है? तो इसका जवाब हाँ हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसकी बात वीडियो में आगे कर रहे होंगे। 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर फार्म शो में मंच पर आए। सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। हर उस व्यक्ति की जांच की गई जो राष्ट्रपति के आसपास आया, ताकि कोई दुर्घटना न हो। ट्रंप हमेशा यूएस सीक्रेट सर्विस और स्थानीय पुलिस की निगरानी में रहते थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साथ ही मंच के पीछे फार्म हाउस के ऊपर 2 स्नाइपर टीम थीं और कई सीक्रेट सर्विस एजेंट मंच के चारों ओर तैनात थे। ट्रंप के मंच पर आने से पहले एक हैरानी कर देने वाली घटना हुई। स्थानीय पुलिस ने सीक्रेट सर्विस को एक व्यक्ति की सूचना दी जिसके पास एक रेंज फाइंडर था। यह एक प्रकार का डिवाइस है जो स्नाइपर द्वारा गोली चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सीक्रेट सर्विस ने सभी स्नाइपर्स को सतर्क कर दिया, लेकिन इतना ही डर था तो स्पीच रोक क्यों नहीं दिया? और यही छुपा है हमारे दूसरे सवाल का जवाब। लेकिन उससे पहले एक बार पूरा मामला समझ लेते हैं। और फिर ट्रंप ने मंच पर आकर पेंसिल्वेनिया में लगभग 6:03 में स्पीच शुरू किया। उनके दाहिनी ओर एक स्क्रीन लगी थी जिसमें उनकी कही गई बातें ग्राफ के जरिए दिखाई जा रही थीं, ताकि लोग बेहतर तरीके से समझ सके। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि एक लड़का छत पर लेटा हुआ था जिसके पास असॉल्ट राइफल थी। वह लड़का धीरे धीरे क्रॉल करते हुए पोजीशन ले रहा था। कुछ मिनट बाद उस लड़के ने गोली चलानी शुरू कर दी। पहली कुछ गोली ट्रंप के पास से गुजरी और एक गोली उनके कान पर लगी। इसके बाद ट्रंप तुरंत नीचे झुक गए और सीक्रेट सर्विस एजेंट दौड़कर आए और ट्रंप को कवर दिया। आठ गोलियों में से एक गोली से कोरी कंपैरेटर नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जो अपने परिवार के साथ वहां था। एक और गोली से एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस समय तक अफरा तफरी मच चुकी थी। वही दूसरी तरफ स्नाइपर्स ने शूटर को ढूंढना शुरू किया। पहले स्नाइपर के सामने एक पेड़ होने के कारण वो शूटर को नहीं देख पा रहा था। वही दूसरे स्नाइपर ने शूटर को देख लिया और उस पर गोली चला दी। शूटर की उसी समय मृत्यु हो गई। शूटर 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रूक्स था, जो वहां अकेले था। हालांकि इसके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं थे, परंतु इसका मोटिव क्या था, ये बात तो उसी लड़के के साथ दफन हो गई और FBI द्वारा अभी भी जांच जारी है। ट्रंप की किस्मत कितनी अच्छी थी, आप इस बात से समझ सकते हो कि अगर ट्रंप 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर होते तो गोली उनके सिर में लगती और शायद इंस्टेंट डेथ भी हो सकती थी। परंतु वो बच गए और फाइट फाइट बोलकर लोगों को उत्साहित किया। ट्रंप के ये 3 शब्द अमेरिका के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और अब बात आई हमारे दूसरे सवाल की, क्या ये अटैक ट्रंप ने करवाया था? इसका जवाब मैंने हाँ दिया था। जवाब हाँ क्यों हो सकता है, पहले इसकी थियरी जानते हैं। अगर आपको याद हो तो एक व्यक्ति के हाथ में रेंज फाइंडर होने की सूचना काफी पहले ही दी गई थी। अगर चाहते तो वो स्पीच वहीं रोकी जा सकती थी, लेकिन नहीं रोकी और ट्रंप पर शक करने का यही एक कारण है। परंतु मुझे इस थियरी में 1% भी दम नहीं दिख रहा। मुझे ये थियरी पूरी तरह से बकवास लगती है, क्योंकि अगर गोली ट्रंप चलवाते तो इतने सेंसिटिव पार्ट पर गोली कभी नहीं खाते। अगर गोली पैर हाथ में लगती तो माना जा सकता था। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।